ग्रुप में 2 क्वेश्चन है। हाँ, एक मिनट, मेरा फ़ोन तो उधर रह गया। तो ग्रुप में 2 क्वेश्चन हैं। हम्म गए थे ना बाहर एक बार। तो हम्म सर हाँ। वो एमएलई वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब वो जो एमएलई 2.3 आ रहा है, मेरा कंफ्यूजन है कि सर मतलब पैरामीट्रिक स्पेस 1 0 1 2 3 है। हम्म मेरा कंफ्यूजन है 2 लो कि 3 लो, वो कैसा डिसाइड करूंगा, मतलब ये कंफ्यूजन। जैसे ये जो क्वेश्चन है आपका, x1 x2 x3 तीन ही है ना। सो ये एक रैंडम सैंपल है नॉर्मल थीटा 1 से, ठीक। अब इसमें ये बोल रहा है कि ऑब्जर्वेबल मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स बार आपको दे रखा है 2.3, ठीक। यही है। इफ द ये पैरामीटर स्पेस, पैरामीटर स्पेस जो है थीटा, जो थीटा बिलोंग कर सकता है तो ये बिग थीटा है। सो पैरामीटर स्पेस में है आपके पास 0 1 2 3, ठीक। तो अब आपको पूछ रहा है कि यस एम सर। क्या होगा, तो आपको पता है ना कि एम जो होता है वो पैरामीटर स्पेस का ही मेंबर होना चाहिए, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन का जो डोमेन है ना वो ये पैरामीटर स्पेस है, तो एम मस्ट बी पार्ट ऑफ द पैरामीटर स्पेस, ठीक। तो एक्स बार एम तब होता जब एक्स बार इसके अंदर होता है ना। जैसे आपको मैं से समझाऊं तो मान लीजिए नॉर्मल का ये ग्राफ है, तो यहाँ पे एक्स बार है, लेकिन एक्स बार की जो वैल्यू 2.3 है ना वो इस पैरामीटर स्पेस में है ही नहीं, तो एम मस्ट बी पार्ट ऑफ पैरामीटर स्पेस। सो आप बताइए। तो आपको बस ये देखना होता है इसका नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है इसमें, जिस पे मैक्सिमम होगा, ओके ओके। है ना। सो व्हाट इज द, मतलब जो वैल्यू आएगा उसका नियरेस्ट पॉइंट देखूंगा। हाँ नियरेस्ट पॉइंट देखना है कि नियरेस्ट क्या, मान लो यहाँ 2 है ना, इधर 3 होगा, है ना, ये 2 ओके है ओके। 3 है, जो भी है 2 3, फिर इधर 1 तो हो होगा। गया। तो देखो इसका तो नियरेस्ट हो वन गया। कौन सा है, 2, तो एम एल इज़ 2। तो आपको नियरेस्ट वैल्यू देखना है तो एम एल 2 आ जाएगा। सो ओके, एम एल हमेशा थैंक यू सर। पैरामीटर स्पेस में ही बिलोंग करना चाहिए। और एक ये मैं नहीं, ये और एक है सर। हाँ, ये जो क्वेश्चन है अच्छा कर रहे हो आप, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, और पूरे साल ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तब जाके आप, है ना, वो हो पाओगे। जैसे आप जैम गेट नेट, तीनों का, नेट का भी करो आप, क्योंकि आप तो उस लेवल पे हो ना। तीनों का PYQ ढंग से सॉल्व करो, जो डाउट हो पूछते रहो, ठीक है। सो क्योंकि जो गेट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, तो इसमें जो है एक्स बाइनोमियल 30, हाफ है। एक्स इज बाइनोमियल 30, हाफ। तो ये बताओ एक्स का सपोर्ट कितना होगा, मतलब एक्स की पॉसिबल सर वैल्यू। 0 0 1 2 30। 0 1 2 3 चलता रहेगा। मान लो 27 28 29 30। अब ये ना एक्चुअली बाइनोमियल 30, हाफ है, तो प्रोबेबिलिटी हाफ है। जैसे आपको मैं एग्जांपल के लिए समझाऊं, तो x बराबर 0 निकालेंगे तो 30 C 0, ये हाफ की पावर 30 हो जाएगी। और अगर x बराबर आप 30 निकालोगे, सो आएगा 30 C 30, हाफ की पावर 30 हो जाएगी। क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है, क्वेश्चन ये है। ये दोनों इक्वल इक्वल है, है सर। इक्वल है ना। तो यस इसका मतलब यस। यहाँ पे ये है कि जो वैल्यू 0 पे है वही 30 पे आएगी, जो प्रॉबिलिटी 29 पे है वो 1 पे आएगी, जो 2 पे है वो 28 पे आएगी, जो 27 पे है वो 3 पे आएगी, ठीक। तो इससे क्या होता है अब देखो ध्यान से। तो बीच में आएगा 13 14 15 16, ये चलता रहेगा। तो 16 का किसके साथ इक्वल आएगा, चेक करो इस पैटर्न के हिसाब से। अ, जैसे 30 और 0 की प्रोबेबिलिटी सेम है, 29 और 1 की प्रोबेबिलिटी सेम है, 28 और 2 की प्रोबेबिलिटी सेम है, 27 और 3 की प्रोबेबिलिटी सेम है। पैटर्न समझ आ रहा है। तो 14 की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, सिंपल है ना, 30 C 14 किसके इक्वल आएगा। मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे है, 30 C 14 किसके इक्वल आएगा। यहाँ जैसे 30 C 0 और 30 C 30 सेम आएगा ना, तो वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ 30 C 14 किसके यहाँ क्या रखेंगे तो इक्वल आएगा। ये फॉर्मूला जानते हो, NCR
एन सी यहाँ क्या रखेंगे तो इक्वल आएगा, एन माइनस आर। तो वही तो दिमाग लगाओ ना भाई। सो एन माइनस आर है तो यहाँ क्या होना चाहिए, ओके, बताओ यहाँ पे होगा क्या, क्या रखना चाहिए। दैट मीन्स 30 माइनस 14, 30 माइनस 14, तो 16। 16 हो गया, तो ये मतलब कहने का मतलब ये है 14 16 पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है, ये 15 अकेला है ना। और टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, कौन? 1 होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी इक्वल है इसके, सो ये भी लेस देन हाफ होगा, ये भी लेस देन हाफ होगा, है ना, 16 से लेके यहाँ तक, क्योंकि टोटल 1 है ना, क्योंकि इस पे भी तो कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, इस पे कुछ प्रोबेबिलिटी पी होगी समथिंग, तो टोटल सम होके 1 होगा। तो चूंकि है ना टोटल 1 है और ये इक्वल है, तो हाफ से कम तो 1 से कम, और थोड़ा ये मिलके 1 हो जाएगा। अब ऑप्शन देखो और बताओ सोच के। सो मैं ये कह रहा हूँ कि x मोर देन 14 लोग 15 लोग है ना, तो ये 16 से लेके यहाँ तक ये लेस देन हाफ आएगा। इवन x ओके लेस सर। देन 15 लोग है, ये भी लेस देन हाफ आएगा। और ये सब तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा तभी एग्जाम में होगा, है ना। यहाँ तो मैं बता दे रहा हूँ, आप मान गए हाँ सही है ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो मैं बताने आऊंगा नहीं, तो ये सब आपको खुद सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। सो ये सब सिंपल है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है और ये प्रोबेबिलिटी इक्वल है इसके, क्योंकि है ना ये अकेला है, तो इसकी भी कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल 1 है तो मान लो 0.1 ही होगी, तो ये सब मिलकर 0.9 होगा, तो ये 0.45 0.45 टाइप का होगा। ठीक है, तो वैसा ओके, कुछ थैंक यू सर। हम्म।